ये है कृदंत प्रत्यय। आज पढ़ रहे हम कृदंत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय है, चाहे अर्थ में काम करता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लताई की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप चलते हैं। इसके उदाहरण है पठितव्ये, पठितव्या, पठितव्यम, श्रोतव्ये, जेतव्ये, प्रष्टव्ये, वेदितव्ये, रोदितव्ये, भोक्तव्ये, द्रष्टव्ये। इसे अन्य प्रत्यय का अन्य शेष रहता है। अन्य शेष रहता है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। राम की तरह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लता की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह। इसमें है पठनीय, पट प्लस अनीय प्रत्यय लगाया पठनीय, पट प्लस अनीय लगाया पठनीय। स्त्रीलिंग में चलेगा पठनीया, नपुंसकलिंग में पठनीय। ऐसे ही नयनीय, लेखनीय, लिख धातु में अनीय प्रत्यय नयनीय, लिख धातु में अनीय लगाए लेखनीय, रुद्र धातु में अनीय प्रत्यय लगाया तो रोदनीय, विद धातु में अनीय प्रत्यय लगाया ई का ए हो जाएगा तो वेदनीय, भुज धातु है इसमें अनीय प्रत्यय लगाया भोजनीय। शर्त प्रत्यय इसका अतिशेष रहता है और ये शर्त प्रत्यय पश्चिम प्रति धातु में लगता है। यह प्रत्यय हुआ, हुई आदि अर्थ बताता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में बहुत के तमाम, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसकलिंग में जगत की तरह। इसे गम धातु में शर्त प्रत्यय लगाया गच्छन, जाता हुआ। स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, जाती हुई, गच्छत नपुंसकलिंग बनेगा। इच्छन, चाहता हुआ, पश्यन, देखता हुआ, पीवन, पीता हुआ, तिष्ठन, बैठता हुआ। हन धातु में शर्त प्रत्यय लगाने से घ्रन बनेगा, घ्नन, मारता हुआ। नम धातु में शर्त प्रत्यय लगाया नमन। जी धातु में शर्त प्रत्यय लगाया जयन, जीतता हुआ, नमस्कार करता हुआ। नर्त्यन, नृत्य धातु में शर्त प्रत्यय लगा दिया नयन, नर्त्यन, नाचता हुआ। इसी सानच प्रत्यय ये आत्मनेपदी धातु में लगता है। सानच प्रत्यय का आन या मान शेष रहता है। स्वरांत धातु में, स्वरांत धातु के बाद में शर्त प्रत्यय सानच प्रत्यय लगने से आन रहता है, आन रहेगा। और हलंत धातु के बाद में अगर सानच प्रत्यय लगेगा तो मान शेष रहता है। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। कंप धातु में सानच प्रत्यय लगा दिया कंपमानः, स्त्रीलिंग में चलेगा कंपमाना, नपुंसकलिंग में कंपमानम। कांपता हुआ, कांपती हुई, कांपता हुआ। सेवमाना, सेव धातु में सानच प्रत्यय लगा दिया सेवमाना। मुद धातु में सानच प्रत्यय लगाया मोदमाना। शुभ धातु में सानच प्रत्यय लगा दिया स्वरमाना। लभ धातु में सानच प्रत्यय लगाया लभमान, प्राप्त करता हुआ। दा धातु में सानच प्रत्यय लगाने से ददान बनेगा, क्योंकि यहाँ स्वरांत धातु है इसलिए आन बनेगा, ददान। और सी धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर सयान बनेगा। कत प्रत्यय, अब कत प्रत्यय जो है इस भूतकाल में लगता है। कत प्रत्यय का तर्शेष रहता है, ये भूतकाल के अर्थ में होता है। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्री में लता, नपुंसकलिंग में फल के समान। त ता तम लगता है। जिसे गम धातु में कत प्रत्यय लगा दिया गतः, स्त्री में बनेगा गता, नपुंसकलिंग में गतम। ज्ञात, ज्ञात धातु में कत प्रत्यय लगाया ज्ञात। शिक्ष धातु में शिक्षित बनेगा। हस धातु में शर्त लगाया कत प्रत्यय लगेगा हसित। शुभ धातु में शोभित। जन धातु में कत प्रत्यय लगाएगा जानता बनेगा। धातु में न या न हो तो उसका लोप हो जाता है। सम, उत, पद और कत प्रत्यय लगा सम उत्पन्न बनेगा। श्री धातु में कत लगाया शीर्ण, जरी धातु में कत प्रत्यय लगाया जीर्ण, कत का कारणा हो जाता है। पच धातु में कत प्रत्यय लगाया तो च का तो क हो जाएगा और त की जगह वह हो जाता है पक्व, पक्व बनेगा। पच धातु में कत प्रत्यय लगा पक्व, पक्व में कत प्रत्यय लग रहा है। कत्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ बताता है। भूतकाल अर्थ में कत्वतु प्रत्यय होता है। धातु में म या न हो तो दोनों का लोप हो जाता है। वानवती वत से पहले, वानवती वत से पहले अगर धातु हो तो वहाँ कत्वतु प्रत्यय होता है। ज्ञातवान, ज्ञात धातु है और ज्ञातवान, ज्ञातवान, पठितवान, गतवान, पीतवान, ऐसा बनेगा। दा धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाने से दा का आ का लोप हो जाएगा, इसका दित्त हो जाएगा दद, और कत्वतु का वर्ण रहेगा दद। फिर चतुर्थी से द की जगह च हो जाएगा।
दत्तवान, दत्तवान बनेगा। चत्तु संधि से द का पहला वर्ण हो जाएगा त थ द, तो त बनाएगा दत्तवान, दत्तवान बनेगा। शोभितवान, शोभितवान, शुभ और कत्वतु, शोभितवान, भ्रांतवान। ऐसे ही नाउल प्रत्यय का ऊ शेष रहता है और योर ना को सूत्र से का भी अप हो जाता है। ये सब नाउल प्रत्यय वाला अर्थ में प्रत्यय होता है, वाला अर्थ में नाउल प्रत्यय होता है। उपदा यो धातु के स्वर में वृद्धि करता है और उका ये अप हो जाता है। नी धातु में नाउल प्रत्यय लगाने से नायक, दा धातु में नाउल प्रत्यय लगाने से दायक, दायक, दर्श धातु में नाउल प्रत्यय लगाने से दर्शक बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर है त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय का त्रिशेष रहता है, त्रिच प्रत्यय का त्रिशेष रहता है। ये त्रिच प्रत्यय वाला अर्थ में लगता है। इसे क्री धातु में त्रिच प्रत्यय कर्त्री बनेगा और पुल्लिंग में इसका कर्ता हो जाएगा। श्रु धातु में त्रिच प्रत्यय लगाया श्रोता, सुनने वाला। नि धातु में त्रिच प्रत्यय लगाया नेता, नेता ले जाने वाला। भर्ता, भोक्ता। भुज धातु में त्रिच प्रत्यय लगाया भोक्ता। हर्ष धातु में त्रिच प्रत्यय लगाया हर्षिता। जी धातु में जेठा। ज्ञा धातु में त्रिच प्रत्यय लगाया ज्ञाता। और दुग धातु में त्रिच प्रत्यय लगा दिया दोगता बनेगा। नमस्कार, जय श्री राम। हो गया मिट गई जी, अच्छा मिट गई।